Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. अधूरी मुलाकातों से पूरी जिंदगी तक. आरव हमेशा से ऐसा लड़का रहा था जो भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करता था. कॉलेज की कैंपस में सैकड़ों चेहरे थे, हंसी मजाक, दोस्ती और शोर, लेकिन आरव की दुनिया इन सब से अलग थी. उसे कोनों में बैठना, किताबों में खो जाना और अपने मन से बातें करना अच्छा लगता था. वह मानता था कि जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस किया जाता है. शायद इसी वजह से वह कभी किसी के बहुत करीब नहीं गया, क्योंकि उसे डर था अगर लगाव हो गया तो टूटने का दर्द सह नहीं पाएगा. उसी कॉलेज में एक दिन अनाया आई. वह पहली नजर में ही अलग लगती थी. उसके चलने में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो सामने वाले के मन का बोझ हल्का कर दे. अनाया जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की थी. उसे बातें करना, सवाल पूछना, लोगों को जानना अच्छा लगता था. वह मानती थी कि हर इंसान की एक कहानी होती है और उसे कहने का हक भी. पहले ही दिन उसकी नजर आरव पर पड़ी, चुपचाप बैठा, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ. अनाया को नहीं पता था क्यों, लेकिन उस लड़के की खामोशी उसे खींच रही थी. उनकी पहली बातचीत लाइब्रेरी में हुई. आरव एक किताब ढूंढ रहा था और वही किताब अनाया के हाथ में थी. अनाया ने मुस्कुराकर उससे पूछा कि क्या उसे भी यह किताब पसंद है. आरव थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला कि उसे ऐसे किरदार पसंद हैं जो प्यार में बोलते नहीं, बल्कि सहते हैं. यह सुनकर अनाया कुछ पल के लिए चुप हो गई. उसे लगा जैसे इस एक वाक्य में आरव ने अपनी पूरी सोच खोल दी हो. उसी दिन से वे साथ बैठकर पढ़ने लगे. पहले किताबों पर बातें हुईं, फिर धीरे धीरे जिंदगी पर. समय के साथ दोस्ती गहरी होने लगी. कैंटीन की चाय, क्लास के बाद की वॉक और कभी-कभी बिना किसी वजह के घंटों बैठकर बातें करना या चुप रहना. अनाया बोलती जाती, अपने बचपन की बातें, अपने सपने, अपने डर. आरव ज्यादातर सुनता, लेकिन जब वह कुछ कहता तो अनाया को लगता कि कोई उसे सच में समझ रहा है. उसके लिए आरव एक सुरक्षित जगह बन गया था, जहां वह बिना डर के खुद को रख सकती थी. आरव के लिए भी अनाया धीरे धीरे जरूरत बनती जा रही थी. अगर वह एक दिन कॉलेज न आए तो आरव बेचैन हो जाता. उसकी हंसी सुनकर उसे सुकून मिलता और उसकी उदासी उसे परेशान कर देती. उसे समझ आने लगा था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, लेकिन वह इस एहसास से डरता था. उसे लगता था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी और अनाया दूर चली गई तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा. अनाया भी अंदर ही अंदर संघर्ष कर रही थी. वह आरव की ओर खिंचती चली जा रही थी, लेकिन उसके मन में अपने माता पिता का टूटा रिश्ता बार बार आ जाता. उसने बचपन में प्यार को बिखरते देखा था, वादों को टूटते देखा था. वह नहीं चाहती थी कि जो रिश्ता उसे सुकून देता है वही उसे दर्द दे. इसलिए वह भी अपने जज्बातों को दोस्ती के नाम पर छुपाती रही. कॉलेज का आखिरी साल आया और उसके साथ आया बिछड़ने का डर. एक शाम दोनों छत पर बैठे थे, आसमान में ढलता सूरज देख रहे थे. अनाया ने अचानक पूछा कि क्या किसी को बहुत ज्यादा अपना बना लेना डरावना होता है. आरव ने कहा कि डर इसलिए लगता है क्योंकि फिर खोने का खतरा होता है. उस शाम दोनों ने बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन कहा कुछ नहीं. शायद दोनों ही जानते थे कि अगर उस पल कुछ कहा गया तो जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी. कॉलेज खत्म होते ही रास्ते अलग हो गए.
अनाया को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और आरव अपने शहर में ही रह गया, परिवार और जिम्मेदारियों के साथ। स्टेशन पर उनकी आखिरी मुलाकात हुई। चारों तरफ शोर था, लेकिन उनके बीच एक भारी खामोशी। अनाया ने जाते जाते पूछा कि क्या वे संपर्क में रहेंगे। आरव ने मुस्कुराकर हाँ कहा, लेकिन उसके दिल को पता था कि दूरी आसान नहीं होगी। ट्रेन चली गई और दोनों वहीं खड़े रहे, अधूरे। साल बीतते गए। आरव ने खुद को काम में झोंक दिया। वह कामयाब हुआ, लेकिन रातों में अक्सर अनाया की याद आती। अनाया ने भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई, नई जगह, नए लोग, लेकिन कुछ शामें ऐसी होती जब उसे लगता कि अगर आरव उसके पास होता तो सब आसान होता। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल का एक हिस्सा वहीं अटका था। अनाया ने भर्राई आवाज में पूछा कि आरव ने कभी अपने दिल की बात क्यों नहीं कही। आरव ने कहा कि वह उसे खो देने से डरता था। यह सुनकर अनाया की आंखें भर आईं। उसने कहा कि वह भी उसी डर में जीती रही और इसी वजह से उनका प्यार अधूरा रह गया। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि जो रिश्ता कभी डर की वजह से रुका था, वह अब समझ और भरोसे के साथ आगे बढ़ सकता है। उस दिन कोई बड़े वादे नहीं हुए, बस दो हाथ थाम लिए गए। अब वे जानते थे कि प्यार सिर्फ जवानी का जज्बा नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, स्वीकार करने और साथ निभाने का नाम है। उनकी कहानी किसी परीक्षा जैसी नहीं थी, लेकिन सच्ची थी, और शायद इसी वजह से सबसे खूबसूरत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।